दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन बार बार ऑन ऑफ हो रहे हैं और इस सिचुएशन की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और इस सिचुएशन से कैसे डील करें, इस सिचुएशन में क्या करें, इस हर्ट से, इस पेन से ऊपर कैसे उठे और इसमें हमें क्या करना चाहिए, सारा गाइडेंस इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हर किसी के साथ ऐसा होता ही है कि डीएम आते हैं चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्पेशली थर्ड पार्टी की वजह से डीएम कभी आपको चुन रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी को चुन रहे हैं। बार बार ऐसा होता है, कभी आपके पास आते हैं, कभी थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। तो इस बात को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता होगा ही, क्योंकि इसमें हम ऑप्शंस बन के रह जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि कोई बंदा कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, हम उसके साथ कैसे रहे, सिक्योर नहीं फील करते, उस पर ट्रस्ट फिर हमें नहीं रहता और ये साइकिल दोबारा रिपीट होती जाती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, डीएम जगल कर रहे हैं, जगलिंग की तरह, कभी आपको चुन रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी को चुन रहे हैं। तो इस हर्ट को पहले कैसे हील करें? तो पहली तो बात यह है कि दोस्तों, कोई हमारे साथ गलत करता है, कोई हमारे साथ जगलिंग करता है, कभी हमें चुनता है, कभी हमें रिजेक्ट करता है, तो हमें हर्ट होता है। लेकिन कोई ये कब कर सकता है? जब हम अलाउ करते हैं, हम उसको परमिशन देते हैं, तब वह पर्सन हमारे साथ जगलिंग कर सकता है, ऑन ऑफ हो सकता है। जब हम अलाउ ही नहीं करेंगे तो वो पर्सन कैसे हमारे साथ ऑन ऑफ करेगा, जगलिंग करेगा? तो हमें लगता है हम उंगली उन पर दिखाते हैं कि तुमने मेरे साथ यह किया, तुम मुझे कभी चुन रहे हो, कभी रिजेक्ट कर रहे हो, तुम मेरी और तुम्हारी वाइफ के बीच में झगड़ कर रहे हैं, हम उसको उंगली दिखाते हैं। लेकिन ये तीन उंगलियां तो हमारे तरफ भी है ना, यानी कि एक उंगली उनके तरफ है, तीन उंगली हमारे तरफ है। तो इसमें हमारा ज़्यादा रोल होता है। जब हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हम अलाउ करते हैं, चला लेते हैं कि चलो तुम आओगे जाओगे, तुम जब भी आओगे मैं रेडी रहूँगी, तुम जब भी आओगे मैं कंफर्टेबल रहूँगी। हम इस सिचुएशन को, इसको बोलते हैं अलाउ करना। हम ये चला लेते हैं, हम अलाउ करते हैं, तब भी वो पर्सन कर पाता है। यदि हम साफ साफ बोल देते हैं कि मेरे साथ ये नहीं चलेगा, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती कि कभी तुम आओ कभी तुम चले जाओ, इसमें मेरा दिमाग खराब होता है, मेरी शांति भंग होती है, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओ। लेकिन ये स्टैंड लेना भी मुश्किल है, क्योंकि डीएफ ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं बाद में समझाऊंगी। तो यह बात तो यहाँ पहले समझनी पड़ेगी कि वो पर्सन आपके साथ जगल कर रहा है, आपको कभी चुन रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है। इस जगलिंग की वजह से आपको हर्ट हो रहा है। उस पर्सन ने ऐसे किया, हर्ट आपको हुआ, लेकिन आपको हर्ट हुआ बट आपने अलाउ किया, आपने चला लिया, आपने लेट गो किया कि चलो इट्स ओके, चलता है, कभी भी आ जाओगे, मैं चला लूँगी। आप जब भी आए आप रेडी रह गए कि ओ मैं तो मर रही थी, ओ मैं तो वेट कर रही थी, आप रेडी रह गए, आपने अलाउ कर दिया, तो वो पर्सन ऐसा करेगा ही करेगा। वह मिररिंग भी हो रही है, क्योंकि आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, आपको ऐसी सिचुएशन अलाउ नहीं करनी है, आपको सेल्फ लव में आना है। यह एक बात तो है। तो आप अलाउ कर रहे हैं तभी आपके डिवाइन मस्कुलिन ऐसा कर रहे हैं। पहली बात तो आपको यही समझनी होगी कि आप ये सब कुछ अलाउ कर रहे हैं, आप ये सब कुछ चला रहे हैं, इसी वजह से हो रहा है। तो आपको उन पर उंगली नहीं दिखानी है, आपको पहले समझना है कि मेरी वजह से हो रहा है। और दूसरी बात, इसको हील कैसे करें? आपको अपनी सोल को, अपने आप को समझाना है कि चलो वो झगड़ कर रहा है बट मैं ये होने नहीं दूंगी। सपोज आपका नाम टीना है, तो आपको खुद को बोल के कहना है कि टीना, कोई तुम्हारे साथ जगल कर रहा है, टीना कोई तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, कोई तुम्हें कभी चुन रहा है, कोई तुम्हें कभी रिजेक्ट कर रहा है, बट मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी हर सेल्फ हमेशा ऐसे ही रिश्ते अलाउ करूंगी जहां तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए
और जहाँ तुम्हें चूज़ किया जाए। आपको अपने आप को ये बोलना है। इससे क्या होगा, आपका वो नज़रिया है, आपको जो हर्ट मिला है, आपके अंदर जो हर्ट पेन दबा हुआ है वह हील हो जाएगा। यह एक आपको हेल्प कर सकता है। तो इसमें दो बात मैंने समझाई कि पहले कोई जगल कर रहा है तो आपको हर्ट हो रहा है, तो आपको समझना है कि वह आपको जगल कर रहा है। आपको सिंपल यही समझना है कि आप होने दे रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, तभी आपके साथ कोई जगल कर पा रहा है। और दूसरी बात, आपको अपनी सोल को समझानी है कि कोई तुम्हें चुने, रिजेक्ट करे, कोई तुम्हारे साथ जगलिंग करे, कोई तुम्हारे साथ माइंड गेम खेले, बट मैं तुम्हारी हर सेल्फ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं यह अलाउ नहीं करूंगी, यह तुम्हारे साथ दोबारा नहीं होगा। तो आपकी सोल को पीस मिलेगा, आपकी सोल को सुकून मिलेगा, आपके हार्ट में ठंडक महसूस होगी, सुकून मिलेगा। देखना, जब भी आपके डीएम ऑन ऑफ हो गए या थर्ड पार्टी को चुनेंगे आपको छोड़कर, तब आपको अजीब सी बेचैनी होगी, आपको एक अजीब सा, आपको एक अंदर से उथल पुथल मची होगी आपके दिमाग में, आपको शांति नहीं मिलेगा, आपको बेचैनी होगी, आपको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बार बार जगलिंग किया जा रहा है, आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, कभी आपको चुना जा रहा है, कभी आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये आपकी सोल, आपकी अंतर आत्मा, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस एनर्जी को समझ लेता है, और इसी वजह से आपकी सोल को बेचैनी होती है, आपको तड़प होती है, आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी वजह से आपको शांति नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप बोलोगे अपनी सोल को, खुद को, कि भले ही कोई तुम्हारे साथ जगलिंग करे, भले ही कोई तुम्हें कभी चुने, कभी तुम्हें रिजेक्ट करे, लेकिन मैं तुम्हारी हायर सेल्फ, तुम्हारी सोल, तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। आप यह लाइन अपनी सोल को बोलोगे, बार बार 3 बार बोलोगे, तो भी आपकी सोल को बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि आपकी सोल को तब शांति मिलती है जब आप खुद ये अलाउ नहीं करते, आप ये होने नहीं देते। आप ऐसा बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और थर्ड बात आपको समझनी है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आप बोल सकते हैं कि मैं ये अलाउ नहीं करूँगी, मैं ऑप्शंस बन के नहीं रहूँगी, मुझे किसी की तरह ऐसे साइड वाला बनकर नहीं रहना है। इसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। डीएफ में स्ट्रेंथ नहीं होती है, एक तो वो स्टैंड नहीं ले पाती, दूसरी बात डीएफ को डर रहता है कि ये रिश्ता परमानेंट टूट जाएगा। बट दोस्तों, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन सोल हैं, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन का प्यार आपके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपका सेल्फ लव बढ़ रहा है। तो आपको पहले फियर को भी हटाना पड़ेगा। फिर आप डर जाओगे, ओ मैंने ये बोल दिया, वो बंदा चला जाएगा। कहीं नहीं जा सकता। क्यों जाएगा? वो आपका अदर काउंटर पार्ट है, वो क्यों छोड़कर चला जाएगा? वो तो खुश होगा जब आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लोगे। तो इसे डरना नहीं है, और इससे थोड़ा सेपरेशन लंबा भी हो सकता है, लेकिन सेपरेशन टाइम भी ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको खुद को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना है कि ये प्रोसेस है सेपरेशन का, और इसमें ही डिवाइन मस्कुलिन अवेकन हो गए। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि आपको यह एक्शन लोगे खुद के लिए। आप जब ये अलाउ नहीं करोगे कि ऑन ऑफ सिचुएशन अब नहीं चलेगी, मैं ये अलाउ नहीं करोगे, तो उसके आगे आपको फियर भी आएगा। तो इस फियर को भी कैसे हील करना, इस फियर के साथ कैसे डील करना, वह भी मैंने आपको पूरा समझाया है। तो इस ओवरऑल इस वीडियो में मैंने 3 टॉपिक समझाए हैं। तो कोई आपके साथ जगलिंग कर रहा है, कोई आपको चुन रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो पहला रीज़न वह नहीं कर रहा है, आप अलाउ कर रहे हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, आपको जब बेचैनी होती है, आपके मन को शांति नहीं मिलती है, आपके दिमाग में उथल पुथल चलती है, ये क्यों होता है? क्योंकि डीएम जगलिंग कर रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। तभी आपको अपनी सोल को समझाना है कि कोई तुम्हारे साथ भले ही यह करे, कोई तुम्हारे साथ भले ही जगलिंग करे, कोई भले ही तुम्हें रिजेक्ट करे, चूज़ करे, लेकिन मैं ये तुम्हारे साथ अब दोबारा नहीं होने दूंगी। और तीसरी बात, जब आप स्टैंड लोगे कि ये मैं अलाउ नहीं करोगे, तब आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक्शन मोड पर आना पड़ेगा, आपको डिवाइन मस्कुलिन को कहना पड़ेगा कि अब ये नहीं चलेगा, अब बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब मैं अलाउ नहीं करूँगी, मैं ऐसे किसी के साथ ऑप्शंस बनकर नहीं रह सकती। तब आपको फियर को भी फेस करना पड़ेगा,
और आपको डरना भी नहीं है। बोलने के बाद आप डर गए, लो एनर्जी में चले गए, तो आपका बोलना व्यर्थ होगा। तो ये 3 बातें ज़रूरी है। जब ऑन ऑफ सिचुएशन होती है DMDF के बीच में, तो ये 3 बातें आपको करनी ज़रूरत होती है। ये साइकिल रिपीट हो रही है, तो ये करना ज़रूरी होता है इस साइकिल को एंड करने के लिए। और मैंने 3 प्रोसेस समझाया, वो आपको अपनी लाइफ में 3 बार 4 बार भी रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपके डिवाइन मस्कुलिन अवेयर होंगे। हालांकि आपका कर्मा भी है अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने कुछ अपने DM के साथ ऐसा किया है, इसी वजह से आपके DM ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कर्मा हमारी फ्री विल होती है। जब हम अवेयर हो जाते हैं तो कर्मा एंड भी हो सकता है। तो आपको यहाँ ये कर्मा एंड करना है, ऑन ऑफ साइकिल का कर्मा एंड भी करना है। ओके, तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, मैं ऐसी आशा रखती हूँ। शायद करेगा, क्योंकि ये सभी की सिचुएशन होती है, सभी लोग इसी सिचुएशन की वजह से परेशान होते हैं। तो आपकी इस सिचुएशन में, आपकी इस परेशानी में भी यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी सजेशंस चाहिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।